गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक, बढ़िया। ओके, चलिए आगे अपना काम करते हैं। चैप्टर हम कर रहे थे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, और पिछली बार हमने किया था रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन केस ऑफ SN1 एंड E1 रिएक्शन। आज हमें करना है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद मेटल्स, कि मेटल्स के साथ हेलो एल्केन्स किस तरह कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक काफी यूजफुल रिएजेंट है जिसकी हेल्प से हम काफी तरह के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड पे काम करता है, कार्बोक्सिलिक पे काम करता है, अल्कोहल्स पे काम करता है, साथ ही हेलो एल्केन्स पर भी काम करता है। सबसे पहला हमारा सवाल है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, RMgX, जहां पे X मतलब हैलोजन, Mg तो जानते ही क्या होता है, मैग्नीशियम, और R मतलब एल्काइल या फिर एराइल, कुछ भी हो सकता है यहां पे R। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे चार्जेस सेपरेट होने की बात करता हूं तो चार्जेस किस तरह सेपरेट होते हैं, इसका डाइपोल भी हमें चेक करना है। तो RMgX। अब मैग्नीशियम मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो ऑब्वियसली बात है मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड जो अपोजिट साइड पे हमारी नॉन मेटल्स है वहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो R पर पार्शियल नेगेटिव है और X पर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये दो स्पीसीज R नेगेटिव और X नेगेटिव कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो विच विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कहने का मतलब यह है कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही वीक न्यूक्लियोफाइल वो होगा। तो R मतलब कोई कार्बन है, X तो जानते ही हेलोजन है, और मैं ये जानता हूं कि हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर हेलोजन्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली कार्बन कंपाउंड विल मेक बेटर न्यूक्लियोफाइल देन हेलोजन्स। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का काम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसकी अट्रैक्टिंग पावर कम होगी, तो वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इन दोनों में से कार्बन विल बी ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो जो भी बॉन्ड बनेंगे वो इस कार्बन के बनेंगे दूसरे कंपाउंड के साथ ऑब्वियसली। ओके, अब जरा बात कर लेते हैं कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम कोई भी हेलो एल्केन लेंगे, उसके साथ हम उसमें मैग्नीशियम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई का मतलब है कि यहां पे वाटर नहीं है, और यहां पे ना तो CO2 गैस होनी चाहिए, ना ही यहां पे ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। इट शुड बी इन इनर्ट कंडीशंस। तो मेन बात यह है कि इनर्ट कंडीशंस में होना चाहिए, और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा RMgX। दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चों, अभी जो हमने बात करी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन इनर्ट कंडीशंस में होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है? अगर वहां पे वाटर हो तो क्या हो जाएगा, CO2 हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under inert conditions। ठीक है, तो इसका आंसर देते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ हमारा RMgX। ठीक,
चार्जेस दिखा देते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि जो R है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मान लीजिए कि यहां पर वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर मतलब होता है HOH, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। चार्जेस सेपरेट होंगे वाटर पे भी, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दे विल मेक बॉन्ड और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ और उसको वाटर मिल गया तो वो इमीडिएटली वाटर के साथ कंबाइन करके बना लेगा RH, यानी कि कोई एल्केन, प्लस वी विल गेट MgOH(X). So this is what happens when you have water during formation of Grignard reagent. The Grignard reagent is lost, it is consumed. We are no longer be able to use that in the further chemical reactions. Similarly, अगर Grignard reagent के पास CO2 present हुआ, so what will happen? Partial negative, partial positive, partial negative, partial negative, partial positive, partial negative. तो ये अटैक करेगा कार्बन पे, यहां से एक पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। मतलब अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ भी कंबाइन करने चल चुका है। एंड व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरफ R जुड़ जाएगा और यहां पे आएगा MgX पॉजिटिव। सो नाउ यू कैन सी CO2 ने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कंज्यूम करवा दिया। सो वी आर नॉट able to use that in the desired chemical reaction. That is what happens when you don't have inert conditions. तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को inert condition से बनाना चाहिए ताकि वो consume ना हो, waste ना हो जाए। यहां पर वो waste हो चुका है। समझे बात? सब ये वाली नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब जरा ये देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलोएल्केन्स पे किस तरह काम करता है, उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो बात कर लेते हैं रिएक्शन की। सो आई हैव एनी हेलोएल्केन R-X, आई यूज RMgX। सोलवेंट हमारे पास होगा ड्राई ईथर, मतलब इनर्ट कंडीशंस होनी चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा इस पे, यहां से ये बॉन्ड हम ब्रेक कर देंगे एंड वी विल गेट R' प्लस MgX2। सो वी गेट ए लॉन्गर एल्केन चेन। ठीक है, इसको एग्जांपल लेते हैं रियल केस के लिए। लेट्स से मेरे पास प्रेजेंट है CH3Cl और मैंने यूज किया CH3MgCl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। What will happen? This CH3 will attack on this CH3Cl का बॉन्ड हम ब्रेक कर देंगे and I will get CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस MgCl2। तो मुझे मिल गया इथेन, longer chain of alkane I get here. Clear? This is the chemical reaction of Grignard reagent. नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चे अभी हमने यूज किया मैग्नीशियम एज ए मेटल, अब हम यूज करेंगे सोडियम एज ए मेटल इन दी विद दी बेसिकली हेलोएल्केन्स। ठीक है, तो उस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो यहां पे हम सोडियम यूज करेंगे। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन? लेट्स चेक हियर। ओके, सो हमारे पास प्रेजेंट है R-X, मैंने यहां पे ऐड कर दिया सोडियम। ठीक है, जो ओवरऑल रिएक्शन है वी विल गेट RR प्लस NaX। तो इसे बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2 हियर एंड दैट बाय 2 ऑब्वियसली। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि यही R ने अपने ही R के साथ कंबाइन करके एक डबल एल्केन चेन बना ली है और NaX हमारा अलग हो गया। और सॉल्वेंट हमारे पास फिर से यहां पर ड्राई ईथर होगा बिकॉज वी ऑल्सो रिक्वायर इनर्ट कंडीशंस इन दैट केस। अब ये चेक कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म का पता होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते पहले क्या है। तो मेरे पास R-X है प्लस मेरे पास सोडियम है। सोडियम क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेयर्ड, so we will have some radical reaction and we will get
R रेडिकल प्लस NaX। अब ये हमारा एक रेडिकल फॉर्म हो गया है यहाँ पे। इन सेकेंड केस वी हैव RX अगेन, बिकॉज हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे उसके। अब मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे R रेडिकल, तो व्हाट विल हैपन, रेडिकल पहले ब्रेक हो जाएंगे हमारे पास, वी विल गेट R रेडिकल प्लस X रेडिकल। ये R एंड R आपस में कंबाइन होके बना लेंगे R R का बॉन्ड। अब ये X रेडिकल हमारा फ्री है, तो जो सोडियम एक एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसका यूज करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास X रेडिकल है, हमारे पास सोडियम रेडिकल है, ये आपस में कंबाइन होके बनाएंगे NaX। So this is the mechanism of this chemical reaction. So this is basically a radical reaction involved here. ठीक है? So this is the mechanism. So 2 sodiums have been used, 1 here and 1 here. 2 RX have been used, 1 here and 1 here. And we get the desired product we wanted. Clear? एक बात ध्यान रखनी है, एक important बात है कि in Wood's reaction we can only form even number of carbon chain, कि हमेशा इवन नंबर कार्बन चेन ही बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये R अपने ही R से कंबाइन कर गया। अब अगर R सिंगल कार्बन हुआ तो सिंगल कार्बन विल मेक 2 कार्बन, और 2 कैसा है, इवन है। अगर R 2 कार्बन से बना है तो 2 कार्बन और 2 कार्बन बनाएंगे 4 कार्बन, तो फिर से इवन बनेगा। तो ऑलवेज you will form even number of carbon chain in Wood's reaction. एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3Cl प्लस सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई मतलब यहाँ वाटर नहीं होना चाहिए, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH3 को हम CH3 के साथ ही कंबाइन करेंगे, प्लस 2 NaCl विल बी द बाय प्रोडक्ट। तो वी गेट इवन नंबर ऑफ कार्बन हियर। क्लियर? नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चे अब एक वुड्स रिएक्शन की ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक से हम फटाफट कैसे अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो ट्रिक की बात करेंगे इन वुड्स रिएक्शन। तो RX प्लस सोडियम, 2 सोडियम है, यहां पे लिख देंगे XR और रिवर्स करके, बिकॉज वी हैव 2 RX। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास ड्राई ईथर तो होगा ही होगा। क्या करेंगे, ये वाला पार्ट सेपरेट कर देंगे, तो 2 NaX हमारा सेपरेट हो गया, प्लस ये R और ये R को आपस में जोड़ देंगे, तो R एंड R आर कंबाइंड विद ईच अदर। समझे? एग्जाम्पल देखिए अब। सो मुझे दिया है ये प्रोडक्ट, इसमें ऐड किया 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या बनेगा। ऑब्वियसली इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तब इसमें ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि क्लोरीन जो है सोडियम की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस सोडियम जो कि 2 ही होंगे। अब इसी का मिरर इमेज में यहां लिख देता हूं, Cl हियर, नॉट लाइक दैट, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको हम। ये Cl, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। अब यहां से हम इसको अलग कर देंगे। ऑब्वियसली हमारे पास ड्राई ईथर भी होगा, तो 2 NaCl सेपरेट हो गया, प्लस इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज अ ट्रिक फॉर वर्ड्स रिएक्शन। नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चे ये था हमारे पास आज का टॉपिक, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विद मेटल्स। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस फॉर हेलो एरीन्स। कौन सी रिएक्शन शो करती है वो, कौन सी रिएक्शन शो नहीं करती है, और जो नहीं करती है वो क्यों नहीं करती है, उस पर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है हमारा बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।